हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि सीडीपी की पहली क्लास इसके बाद हो चुकी थी जिसमें मैंने कंप्लीट सिलेबस बात किया था, और आज दूसरी क्लास है सीडीपी की। और इसका शेड्यूल बता दूँ आपको, जो केवीएस की क्लासेस है और जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाली क्लास है, ये आपको हर संडे को क्लास मिलेगी। हर संडे को थोड़ा लेंदी क्लास होगी, 1 से 1.5 घंटे की। तो अच्छे से बैठेगा, एक कॉपी पेन लेके बैठेगा, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। संडे को उसका केवीएस का और DSSB की जो दोनों क्लासेस होंगी वो मिलेंगी आपको। बाकी डेली सीटेट की और BPSC TRE 3 की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, मैराथन स्टार्ट किया है मैंने। पूरा एक क्लास एक वीडियो में मैं करा देता हूँ, अच्छे से उसको नोट्स बना के चलते चलिए, वहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, शिक्षार्थी को समझना। यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे इस टॉपिक से। तो इसमें जो पहला टॉपिक है, आप अगर पहला टॉपिक देखोगे तो इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ है, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट है, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंटल टास्क है एंड चैलेंजेस है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट जिसको हम फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इकोनॉमिकल, मोरल, इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। वहीं इसमें छठा टॉपिक होगा डेविएशंस इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, मतलब डेवलपमेंट में डेविएशंस क्या है और उसमें इम्प्लीकेशंस उसका कैसे होगा। और चैप्टर नंबर 7, जो टॉपिक 7 है, अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस नीड्स, चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, मतलब किशोरावस्था क्या होता है उसको अच्छे से समझेंगे, उसकी आवश्यकता क्या है, उसको संस्थागत समर्थन को डिजाइन करने के लिए चुनौतियाँ क्या क्या हैं, और रोल ऑफ अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज। ठीक है, तो सोशलाइजेशन पढ़ेंगे। तो आज जो हम इसमें पढ़ेंगे, इसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, जहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछता है, वो चाहे DSSB हो, वो चाहे KVS PRT हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे चीज़ें हैंडरिटन है थोड़ी सी, ठीक है, टाइपिंग भी चीज़ें मिलेंगी, बट ये है कि ये चीज़ें कलेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट की जा रही हैं। तो पहला है टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं तो बाल मनोविज्ञान, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। ये क्या होता है भैया? तो देखिए, जो बाल मनोविज्ञान है 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है, बाल, जिसका मतलब होता है बालक, और मनोविज्ञान का मतलब होता है मन तथा व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, तो हम जब साइकोलॉजी में बालक के मन तथा बिहेवियर, ठीक है, मतलब साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, तो जो साइकोलॉजी है, जब हम किसी बालक के मन तथा व्यवहार के विज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं बाल मनोविज्ञान। ठीक, ये समझ में आ गया। चाइल्ड साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बाल और मनोविज्ञान। बाल का मतलब होता है बालक, मनोविज्ञान का मतलब होता है मन तथा व्यवहार का विज्ञान। अब बाल विकास, भैया देखिए, बाल विकास यही बाल मनोविज्ञान से ही बना है, चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं। तो बाल मनोविज्ञान का मतलब, अगर देखिए, बाल मनोविज्ञान है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, उसका मॉडर्न या आप कह सकते हैं विस्तृत रूप, ठीक है, उसका मॉडर्न और थोड़ा सा एक्सप्लेन्ड वे में चीज़ें, डिस्क्राइब्ड वे में चीज़ों को हम पढ़ते हैं किसमें, बाल विकास में। ठीक है, ये क्योंकि बच्चों के, आइए डिफरेंस बिटवीन समझेंगे दोनों में तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर क्या है, आइए इसको देखते हैं अच्छे से। तो देखिए, पहला क्या है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है हमारा, जिसको हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं, ये वातावरणीय परिप्रेक्ष्य को कम ध्यान देता है। इसका मतलब ये है भैया कि बच्चे के विकास में जो भी वातावरण का रोल है, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर का, जो भी एनवायरनमेंट का रोल है, इसको ये इतना ध्यान नहीं देता है बाल मनोविज्ञान। लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, वातावरणीय प्रभाव, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस को विशेष रूप से देखता है। मतलब जो एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं, जो बच्चे के विकास को, बच्चे के डेवलपमेंट पे जिसका इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देता है। ठीक है, कौन? चाइल्ड डेवलपमेंट। अब दूसरे पढ़ते हैं, विकास व्यवहार या विषय वस्तु पर विशेष ध्यान देता है। तो जो भाई चाइल्ड साइकोलॉजी है, ये किस पे, मतलब बस बच्चे का कैसे विकास हो रहा है, ठीक, और उससे रिलेटेड क्या सब्जेक्ट से, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है, इस पर विशेष ध्यान देता है क्या, चाइल्ड साइकोलॉजी। लेकिन ये है भैया, चाइल्ड का डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस है, जो हमारा बाल मनोविज्ञान है, चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस है, इस पर फोर्स, इस पर बल देता है।
गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक विशेष बल देता है कौन? चाइल्ड साइकोलॉजी। किससे? गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक विशेष ध्यान देता है। वहीं बात करें बाल मनोविज्ञान, हमारा गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन हम इसमें करते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है और चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, पहले इसको चीज़ों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ग्रोथ अभिवृद्धि भी इसको कहते हैं हिंदी में, डेवलपमेंट का मतलब विकास होता है। एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। तो देखिए, ग्रोथ जब हमारे बॉडी के शरीर में या आकार में या संरचना में जब कोई भी परिवर्तन हो, इसको हम ग्रोथ कहते हैं। हमारे हाथ का बढ़ना, हमारे बॉडी का वेट बढ़ना, ठीक है, ये सारी चीज़ें में किस में आएंगी? ग्रोथ में आएंगी। अब क्या होता है? डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है? जीवन पर्यंत चलता है, ये कंटिन्यूअस चलता है। जब तक हमारी लाइफ रहती है तब तक ये हमारा कुछ ना कुछ हमारा विकास होता रहता है। वहीं ये क्या है? ग्रोथ भाई एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें बहुत कम चीज़ें आती हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट है ये कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, इसको व्यापक कॉन्सेप्ट है ये। वहीं बात करें जो ग्रोथ है, इसका माप तौल, हम इसको ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, इसका माप तौल संभव है, लेकिन विकास का केवल व्यवहार के आधार पर हम इसको महसूस कर सकते हैं कि हाँ तुमने आज ये सीख लिया। ठीक है, हाँ तुम्हारे अंदर विकास हुआ, बाल्यावस्था से आप मैच्योरिटी पे गए, तो हाँ तुम अब मैच्योर हो गए, अब बच्चों वाली बातें नहीं करते हो। तो इसको हम फील कर सकते हैं। बस स्पष्ट दिखाई देता है भाई, वृद्धि, हमारे हाथ की अंगुली बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी की लंबाई बढ़ रही है, तो ये क्या है? स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और विकास जो है अस्पष्ट होता है। ठीक है, विकास का ही हिस्सा होता है। ठीक है, विकास बाह्य, विकास का जो स्वरूप होता है, ग्रोथ का जो है वो किसका? बाह्य स्वरूप होता है। ठीक है, हमारे बॉडी के देखेंगे एक्सटर्नल चीज़ों पे ग्रोथ होता है। वहीं बात करें तो स्वतंत्र एवं चहुमुखी होता है, इंटरनल। ठीक है, जो हमारा विकास है ये क्या होता है? स्वतंत्र होता है और चहुमुखी विकास होता है। ठीक है, हमारे बॉडी का भी विकास होता है, हमारे मेंटल का विकास होता है, हम समाज की चीज़ें, अच्छी चीज़ें क्या है, बुरी चीज़ें क्या है, उसको सीखते हैं। ठीक, परिवर्तन इसका चेंजेस कैसा है? रचनात्मक होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है। वहीं परिवर्तन इसका कैसा है? विकास का एक होता है डिस्ट्रक्टिव भी होता है और कंस्ट्रक्टिव भी होता है। इसमें बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। व्यक्ति की संरचनात्मक स्ट्रक्चरल पक्ष से संबंधित होता है। वहीं रिलेटेड टू फंक्शनल अप्रोच, कांट बी इम्पार्टेड बाय ट्रेनिंग। आप ये जो ग्रोथ है, आप इसका विकास, जो ग्रोथ है इसको भाई आप इसको ट्रेनिंग देके या प्रशिक्षण देके आप इसको डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन आप विकास जो है इसको पॉसिबल है कि आप ट्रेनिंग वगैरह देके आप इसको मतलब डेवलप कर सकते हो। आगे चलते हैं, चलिए अब यहाँ से अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। अभिवृद्धि क्या है? सीधी सी मतलब है भैया, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, ग्रोथ ये क्या है? ये शरीर की संरचना, स्ट्रक्चर या आकार, शेप बढ़ने की को वृद्धि कहते हैं। हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में, हमारे बॉडी के शेप में, ठीक है, कोई भी परिवर्तन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। वहीं बात करें विकास, मोटिवेशन एवं एक्सपीरियंस के फलस्वरूप ये होने वाले परिवर्तन को की श्रृंखला को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। बिल्कुल भाई, मोटिवेट होके और हमारा अनुभव जैसे जैसे होता जाता है, इसके रिजल्ट में क्या होता है? हमारे बिहेवियर में जो भी चेंजेस आता है ग्रेजुअली, उसको हम विकास कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं भाई। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, मैंने पहले ही बताया, ये एक्सटर्नल होता है। और विकास का जो स्वरूप होता है क्या होता है? आंतरिक होता है। ठीक, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल दोनों होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जो हमारा वृद्धि है ये कुछ समय के बाद, हम जब मैच्योर होते हैं, जैसे हमारा हाइट वेट है, ये एक समय के बाद रुक जाता है। लेकिन विकास क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये पूरा जीवन पर्यंत चलता है। अब आगे चलते हैं। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। वृद्धि भाई जरूरी नहीं कि क्रम होगा इसका। ठीक है, कभी आपकी लंबाई बढ़ेगी, कभी आपका वेट बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब मोस्टली इसका कोई क्रम नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है और कभी हमारा भार बढ़ता है। वहीं विकास की बात करें तो विकास में निश्चित क्रम होता है। ठीक है, जो डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं है कि भैया बाल्यावस्था वाली चीज़ें, बचपन वाली चीज़ें आप एडोलेसेंस की में सीखेंगे, तो ऐसा नहीं है। विकास का एक निश्चित क्रम होता है। ठीक है, अब पैदा हुए, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था में आप गए, तो ये सारी चीज़ें क्रम से आप सीखते हो।
नेक्स्ट है वृद्धि परिमाणात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है। बिल्कुल भाई, इसको हम माप सकते हैं। विकास परिमाणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव एवं क्वालिटेटिव दोनों होता है। अब आगे बात करते हैं, वृद्धि का मापन हम कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, हमारा हाइट कितनी बड़ी, हमारा वेट कितना बड़ा, हम इसको माप सकते हैं। लेकिन विकास को हम सीधे सीधे माप नहीं कर सकते, इसका सीधे सीधे हम मेजरमेंट नहीं कर सकते विकास का। ठीक, अब जैसे नैतिक विकास आपका हुआ है, कितना हुआ है हम नाप सकते हैं? 1 किलो हुआ है, 1.5 किलो हुआ है, 2 किलो हुआ है, 1 इंच हुआ है? नहीं नाप सकते ना, इसीलिए कहते हैं इसको। अब वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, ये पहले ही बताया मैंने, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया, पहले ही देख लिया। अब नेक्स्ट है, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और भी नहीं। भाई बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपका ग्रोथ हो रहा है, आपकी हाइट बढ़ रही है तो आपका विकास भी, मेंटल लेवल, आपके नैतिक विकास, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन विकास जो है ये वृद्धि के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक भाई, विकास जो है आपका, जैसे अगर आपका विकास ही ना हो, आपकी लंबाई ही बढ़ती जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। वृद्धि का संबंध संरचनात्मक होता है, स्ट्रक्चरल साइड से है। विकास का संबंध क्या होता है? फंक्शनल साइड से है। ठीक है, यह मनुष्य की व्यक्तिगत इंडिविजुअल एबिलिटी की रूपी प्रक्रिया है और विकास संपूर्ण संगठन पक्षों को, वो हर पक्ष को आपके देखता है, कॉग्निटिव, मेंटल, फिजिकल डेवलपमेंट को। ठीक है, अब आइए आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। विकास के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन मोटर स्किल से संचालित होते हैं। बिल्कुल भाई, विकास के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं हमारे मोटर स्किल से संचालित होते हैं। विकास में प्रमोशन व ह्रास दोनों। बिल्कुल, डेवलपमेंट में क्या होता है भाई, कभी कभी हमारा क्या होता है, कभी कभी हम बहुत अच्छा सीखते हैं, ऐसा है, कभी कभी हम बहुत बेकार भी सीखते हैं। कभी कभी हमारी वृद्धि अच्छी होती है, कभी कभी हमारी वृद्धि बहुत ख़राब होती है, कभी कभी किसी की हाइट बहुत अच्छी होती है, कभी कभी किसी की हाइट बहुत कम होती है। विकास संचयी होता है, क्यूमुलेटिव होता है। ठीक है, विकास इंटीग्रेटेड होता है, हर चीज़ का एक दूसरे से क्या होता है, इंटर रिलेट करता है। ये विकास के अपने खतरे होते हैं। बिल्कुल, अपने खतरे किस लिए होते हैं भैया? बता चला बाल्यावस्था में गुंडा बनने लगे तुम, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यह लचीला, फ्लेक्सिबल होता है और मॉडिफिएबल होता है। यह ऐतिहासिक दशाओं, हिस्टोरिकल सिचुएशन से प्रभावित होता है। बिल्कुल भाई, आपके पास्ट में क्या हो रहा है ये भी प्रभावित करता है आपके विकास को। अब चलिए पढ़ते हैं बाल विकास के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। मतलब इस प्रिंसिपल के अनुसार प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप उसका विकास होता है और अपने पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि जो ह्यूमन बीइंग में जैसा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है सेम वैसे जानवरों में, शेर के बच्चे में भी हो। ठीक, तो शेर का बच्चा अपना अलग पैटर्न फॉलो करता है और ह्यूमन बीइंग अपना अलग पैटर्न फॉलो करता है। यहाँ तक समझ में आया? एकदम सिंपल वे में चीज़ों को समझाते चलूँगा, बस अच्छे से सुनते चलिएगा। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास भैया, विकास की दिशा का सिद्धांत सिंपल सा ये कहता है कि विकास 2 तरीके से होता है। एक पहला होता है सिफेलोकॉर्डल, जिसको हम कहते हैं मस्तकोधुमुखी। क्या कहते हैं? मस्तकोधुमुखी बोलते हैं, मस्काधुमुखी। इसका विकास जहाँ सिर से पैर तक की बात करने लगे, जहाँ सिर से पैर तक की बात करने लगे, इसको हम कहेंगे सिफेलोकॉर्डल। सी फॉर सिफेलो, सर से पैर तक। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल में बात करें तो ये देखिए, एरो देखिए, सर फिर पैर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब वहीं प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब दूराभिमुख विहार कहते हैं इसको, मतलब मध्य से, सेंटर से बाहर की तरफ जब विकास हो, ये सेंटर हो गया, हाथ पैर की तरफ इधर जा रहा है, पैर की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, सर की तरफ जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा विकास की दिशा का सिद्धांत। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रिया की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से समान की ओर। इसका मतलब क्या हुआ भैया? देखिए, हमारा जो विकास है विशिष्ट क्रिया से चलता है। पहले देखिए, उठना सीखते हैं हम, फिर बैठना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि पहले दौड़ना सीखते हैं फिर उठना सीखते हैं, पहले चलना सीखते हैं फिर बैठना सीखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले बच्चा अपने दोनों हाथों से कप को पकड़ना सीखता है, फिर उसके बाद एक हाथ से कप पकड़ने लगता है जैसे जैसे बड़ा हो जाता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। सीधी सी बात, इसमें यही समझिए कि जो ये सिद्धांत है ये यही कहता है कि जो विकास है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, हमेशा हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और जीवन पर्यंत जब तक हमारी लाइफ रहती है हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अब आगे चलते हैं।
अनिरंतरता, प्रिंसिपल ऑफ डिसकंटिन्यूटी, विकास के प्रोसेस के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में हेल्प करते हैं, वही विकास का अनिरंतरता सिद्धांत कहलाता है। इसका मतलब है भैया, देखिए सीधी सी बात हम समझिए, प्रिंसिपल ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये कहता है कि जो हमारे विकास डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, कुछ नए नए तरीके हमारे संसार में आते रहते हैं, ठीक है, जिसको समझने में क्या होता है, समझने में हमें टाइम लगता है, हेल्प लगता है, ठीक है। कभी कभी हमारे विकास रुक जाता है, हमें नहीं समझ में आता है वहाँ पे, तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। अब पांचवा है पूर्वानुमान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, मतलब विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। बिल्कुल हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं भैया कि देखो तुम बाल्यावस्था में ऐसे होगी, इतनी एज होगी तुम्हारी, तुम इतना तुम्हारे अंदर ग्रोथ होगा, लेकिन जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, विकास की दर है, वो सब में अलग अलग होती है, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे की लंबाई ज़्यादा बढ़ जाए, हो सकता है किसी का वेट ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये सारी चीज़ें सब अपने में अलग अलग होते हैं। अब एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस, बच्चों में एकीकरण इंटीग्रेशन का गुण पाया जाता है, ठीक। वर्तुलाकार बनाम रेखी गति का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर, सीधा सा इसका मतलब है कि भैया ये लाइन याद रखिएगा, ठीक है। हमको मास्टर नहीं बनना है, हमको सीखना है और एग्ज़ाम क्रैक करना है। विकास वर्तुलाकार होता है, ठीक है, ऐसे चलता हुआ चलता है, और जब विकास रेखी नहीं होता, एक क्रम में नहीं चलता, ठीक है, कभी पीछे की तरफ फिर आगे की तरफ ऐसे चलता रहता है, ठीक है, नीचे से फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो ये वर्तुलाकार होता है, ठीक है, ऐसे होता है। अब आगे चलते हैं, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट, ठीक है, आइए इसको देखते हैं। और सातवां है, मतलब हर चीज़ का भैया एक दूसरे से संबंध है, विकास का हर चीज़ से इंटर रिलेट होता है, ठीक है। अगर आपका मानसिक विकास अच्छा हो रहा है तो हो सकता है शारीरिक विकास अगर आपका अच्छा है तो मानसिक विकास भी हो सकता है अच्छा हो आपका, ठीक। ये सिद्धांत कहता है। वर्तुलाकार बनाम रेखी सिद्धांत, इसके पहले वाला क्या बनाया मैंने, हाँ ठीक है, वही चीज़ है, रिपीट हो गया फिर से, ठीक है, तो उसको छोड़िएगा। नौवां है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। बच्चे का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है, किसी में विकास की गति तेज होती है तो किसी में कम होती है, बिल्कुल भाई। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यही कहता है कि जो बच्चे का विकास है भैया वो सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अनुसार चलता है, मतलब हर कोई एक अलग अलग भिन्न होता है, ठीक है। हो सकता है किसी में विकास की गति तेज हो, किसी में कम होती है, हो सकता है कोई 5-6 साल में ही अच्छा इंग्लिश बोलने लगे, हो सकता है कोई बच्चा मतलब 10 साल में 9 साल में जाके इंग्लिश सीखे, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस होती है, सबकी अपनी अपनी सीखने की गति होती है। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट अलग अलग होती है, बिल्कुल हमारा इंटरेस्ट, मोटिवेशन, इंटरेस्ट सब अलग अलग होता है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं, कल्चरल डाइवर्सिटी भी होती हैं, ठीक। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है, इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। तो डेवलपमेंट भाई बिल्कुल विकास बिना विकास अगर वातावरण और किसका, वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है, एक अंतःक्रिया है, ठीक है। अब आइए बाल विकास की अवस्थाएं देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है, फिर ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, आइए इसको अच्छे से देखते हैं। पहला है प्री नेटल एज। प्री नेटल एज सीधा सा मतलब है, इसका मतलब ये समझिए कि प्री नेटल स्टेज किसको कहते हैं, 9 महीने का जब बच्चा होता है या 280 दिन का होता है, इसी को हम कहते हैं प्री नेटल स्टेज, ठीक है। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है, जो प्री नेटल स्टेज है ये बच्चा के माता के गर्भाधान, ठीक है, कॉन्सेप्शन से शुरू होती है। अब दूसरा स्टेज है शैशवावस्था। ये शैशवावस्था देखते हैं, इन्फेंसी स्टेज जिसको कहते हैं, ये जन्म से 0 से 2 वर्ष होता है, जन्म से 2 साल। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर, बेसिक इंस्टिंक्ट्स पर आधारित होता है। तो जो शैशवावस्था होता है, इन्फेंसी स्टेज होता है, ये जन्म से 2 साल होता है, और इस अवस्था में पूर्णतः जो बच्चा होता है अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड रहता है, और माता पिता के व्यवहार को क्या करता है, उनके मूल प्रवृत्तियों पर डिपेंड रहता है। तेज शारीरिक, इसमें तेज शारीरिक मतलब फिजिकल, मेंटल और लर्निंग स्टेज, तेज की अवस्था, तेज शारीरिक होता है, इसमें शारीरिक विकास तेज होता है, मानसिक विकास तेज होता है, और लर्निंग स्टेज तेज होता है। नैतिकता का अभाव रहता है बच्चे में, ठीक है, इसमें मोरालिटी का। अब तीसरे स्टेज में चलते हैं, पूर्व बाल्यावस्था में, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में 2 से 6 वर्ष होता है ये, ठीक है, कितना, 2 से 6 वर्ष इसकी अवस्था होती है। प्री स्कूल स्टेज भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, इस अवस्था के अंतर्गत बहुत क्यूरियोसिटी रहती है हमारे अंदर, भैया ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया, जल्दी से बताइए।
इमिटेशन, दोहराने की प्रतिक्रिया होती है इसमें, जो आप करते हैं पेरेंट्स करते हैं वही बच्चा भी करता है। खिलौने की एज बोलते हैं, ठीक है, पूरे बाल्यावस्था को खिलौने की एज भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता, प्रतीकात्मक खेल वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। बिल्कुल भैया, इमेजिनेशन करता है बच्चा इस एज में। भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण, अगर क्वेश्चन पूछे भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण या सेंसिटिव पीरियड कौन सा है, तो पूर्व बाल्यावस्था होती है। समस्या की अवस्था, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं बच्चे इस अवस्था में। एग्जिबिट्स द सेमेटिक फंक्शन विच मीन्स द एबिलिटी टू डील विद सिम्बल्स, इस आयु में बच्चा लाक्षणिक कार्य प्रदर्शित करता है, जिसका अर्थ है प्रतीकों को समझकर कार्य करने की क्षमता। अगर आप बच्चे को झाड़ू लेके चलता है तो उसको समझ में आता है ट्रेन लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। इस अवस्था में बच्चा कुछ हद तक व्याकरण के नियमों का प्रयोग करके अपने आप वाक्यों का विकास शुरू कर देता है। बिल्कुल भैया, इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा व्याकरण के कुछ नियम सीख जाता है और उसके अनुसार वाक्यों का डेवलपमेंट करने लगता है। वे एक या दो करीबी दोस्तों से चिपके रहते हैं, एक या दो उसका बेस्ट, ये हमारा दोस्त है, और समान लिंग वाले बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। ऐसा ना फीमेल में जाके खेलता है, बॉय है तो बॉय, फीमेल है तो फीमेल में। द मोटर कॉम्बिनेशन इम्प्रूव्स थस लीड्स टूवर्ड्स द प्ले लाइक क्लाइंबिंग ट्री, स्पीकिंग एक्सेट्रा, मतलब बच्चों में इस अवस्था में गत्यात्मक समन्वय में सुधार होता है। बच्चा चढ़ने लगता है, कूदने लगता है, लागने लगता है, पेड़ पर जैसे चढ़ने के खेल खेलने लगता है, उसमें रुचि बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। वे आसपास के लोगों के बारे में धारणा बनाने में सक्षम होते हैं। बौद्धिक विकास इतना अच्छा हो जाता है कि आसपास के जो, अच्छा ये हमारे चाचा लगेंगे, अच्छा ये हमारे क्या लगेंगे, ये हमारे पड़ोसी भैया चाचा लगेंगे, ठीक है, ऐसे वो चीज़ों को समझने लगता है। अब चलते हैं मध्य बाल्यावस्था में, जिसको हम कहते हैं मिडिल लेटर चाइल्डहुड और चाइल्डहुड। 6 से 11 वर्ष तक इसकी उम्र होती है। इसको गंदी अवस्था बोलते हैं, डर्टी स्टेट बोलते हैं। बच्चा कीचड़ उचड़ में खूब खेलता है। खेलों की अवस्था भी बोलते हैं, ठीक। संग्रहण, स्टोरेज, बच्चा स्टोरेज की प्रवृत्ति रहती है, चीज़ों को इकट्ठा करके रखने की। सेल्फ सफिशिएंसी आ जाता है। इसके पहले वाली अवस्था में माता के ऊपर डिपेंड रहता है, अब भैया सेल्फ डिपेंडेंट होने लगता है। मैच्योर होने लगता है, मैच्योरिटी का भाव रहता है लेकिन सेल्फ सफिशिएंसी रहती है, मतलब आत्मनिर्भर होने लगता है। टोली की, टॉयज, गैंग की अवस्था कहते हैं इसको। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं, यूनिक पीरियड कहते हैं, ठीक है। इसे तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, ये बाकी बात की चीज़ें हैं, ठीक है। सिफेलोकॉर्डल, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। वर्तुलाकार, ठीक है। हेरिडिटी इंटो प्रेडिक्टेबल होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता भी दी आपको। तो चलिए, आई होप सो आपको आज जो हम लोगों ने पढ़ा माय डियर फ्रेंड्स, वो पढ़ा ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। वहीं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा हम लोगों ने, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा। तो ऐसे एक वीडियो होगा, उसमें थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको अभी, क्योंकि वैकेंसीज इतनी जल्दी आने वाली नहीं है, तो धीरे धीरे चीज़ों को करेंगे, ठीक है। आप धीरे धीरे नोट्स बनाते चलिएगा। अभी मेरा मेन फोकस रहेगा सीटेट पे रहेगा, बीपीएससी TRE 3 पे रहेगा और DSSB पे रहेगा, ठीक है। तो इसकी क्लासेस आपको मोस्टली मिलेंगी। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है। मैच्योरेशन वगैरह पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।